नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर एसओपी पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम जो है टॉप 25 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये वे क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। अच्छे लेवल क्वेश्चन है और हर एग्जाम से एक एक दो दो क्वेश्चन लिए गए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आप इन 25 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आपको जो है इस क्लास से एग्जाम चाहे जो हो 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वे हैं जो रिपीट होते रहते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। और पहला क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन यही है कि यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? हु पब्लिश द जर्नल यंग इंडिया? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रतौंधी, रिकेटस है, एनीमिया? तो विटामिन डी की कमी से जो होता है वो रिकेटस होता है। क्या होता है? रिकेटस होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, रिकेटस। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है? चिल्का, उलन या सांभल या लोटक झील? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। कौन सा झील है? उलन झील। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? उलन झील। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक या हर्षवर्धन? तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता था वो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र में मापी जाती है? आइडियोमीटर, सोनामीटर या सिस्मोग्राफ या फिर थर्मामीटर? तो ये मापी जाती है आइडियोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी की परिक्रमण अवधि कितनी होती है? तो पृथ्वी की परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन पीरियड जो होता है अर्थ का, वो होता है 365 सही 1/4 दिन। ठीक है। तो 366 में कुछ दिन कम रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख जाए तो लगा देना। कहीं कहीं ऑप्शन में क्या होता है, 366 दिया होता है और 65 नहीं दिया होता, तब आप 66 लगाना होता है। या 365 दशमलव को दिया हो तब भी आपको लगाना होता है, लेकिन यहाँ पर 365 सही है, 1/4 दिया है, ये भी सही है। 366 नहीं सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1930 में। और क्वेश्चन नंबर 9 है, लाल रक्त कणिका आरबीसी का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन हैं? तो एम एस स्वामीनाथन जी हैं। एम एस स्वामीनाथन जी हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 है, हॉकी खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है वो बुलाते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है। 14 नंबर है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को जो है हंसाने वाली गैस कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो कौन सा है? डॉल्फिन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रयान प्रथम का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ? तो 2008 में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 18 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? संघीय राज्य, गणराज्य या संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या लोकतांत्रिक गणराज्य? यही कहा गया था, ऑप्शन नंबर सी, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। और क्वेश्चन नंबर 20 है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। 21 नंबर है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम किसने लिखा?
तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है वंदे मातरम लिखा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो थी वो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, शरीर में पाचन की क्रिया का मुख्य स्थान कौन सा होता है? तो छोटी आंत होती है। क्या होती है? छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, मौसम का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मौसम विज्ञान में। ठीक है, कहाँ? मौसम विज्ञान में। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे। हमने मात्र 12 सेकंड में एक क्वेश्चन को कराया है। ठीक है, मात्र 12 से 13 सेकंड में जो है हमने एक क्वेश्चन का हल और सॉल्यूशन करा दिया है। तो इतने कम समय में कोई भी टीचर नहीं पढ़ा सकता। एक क्वेश्चन जो है 12 सेकंड में तो एक मात्र करा सकता है, लेकिन सारे क्वेश्चन का एवरेज जो टाइम है वो 12 सेकंड नहीं करा सकता कोई भी टीचर। हमने 300 सेकंड में 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो इतने कम समय में केवल और केवल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर एसओपी पर ही क्लास मिल सकती है। बच्चों के टाइम का पूरा ध्यान रखा जाता है क्योंकि परीक्षा बच्चों को देना है, और जो बच्चे इस क्लास को अंत तक पूरा देखें उनके 5 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आसान इजी नहीं, ये एग्जाम के लेवल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। टफ भी क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है, इजी में ही तो ज़्यादा गलती होती हैं। तो 5 क्वेश्चन तो तैयार हो गए हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जिनके दोस्त जो है अभी स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स को नहीं जानते हैं, तो उनके पास इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि जो है इस क्लास का बेनिफिट्स आपके फ्रेंड्स और दोस्त भी ले सकें। ठीक है, 5 नंबर तो आपके हो गए हैं यहाँ से तैयार। ठीक है, एग्जाम कोई भी हो आने वाले हैं क्वेश्चन यहाँ से। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स के साथ जुड़े रहो। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।